मध्य प्रदेश का चंबल संभाग में भिंड जिला आजकल चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पाँच नदियाँ भिंड जिले के बीचों बीच से निकलती हैं। चारों तरफ नदियाँ ही नदियाँ। सावन के महीने में भिंड जिले की सारी नदियाँ उफान पर हैं, क्योंकि डैमों को खोल दिया गया है। इसलिए चंबल भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। क्वारी भी अपना उग्र रूप धारण किए है। कई गांव में पानी घुस गया, वहीं सिंध भी अपने उग्र रूप में है। बैसली ऐसी कई छोटी नदियां, सहायक नदियां भी अभी पानी से लबालब हैं और गांव में पानी घुस रहे हैं। खैर, प्रशासन ने इंतजाम भी कर रखे हैं, लेकिन कुछ लोग गांव में खारों में नहा रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं। क्वारी नदी के सिमराव गांव में कुछ युवा नदी में कूदते हुए नजर आए। मिचौली गांव का रास्ता भी कट गया, गांव में पानी भर गया। सिंध नदी का भारोली में मुसावली गांव में भी पानी भर गया। लाहर के कई गांव में पानी भरा है, लेकिन पुलिस ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए निम्न स्थानों पर टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। उमरी के कई गांव में टीमें तैनात कर दी गई हैं। अटेर के भी कई गांव में टीमें तैनात कर दी गई। लाहर में भी कई टीमें तैनात कर दी गई हैं, लेकिन जल काफ़ी बढ़ गया है। बाढ़, जल भराव या भारी वर्षा की स्थिति में आप लोग इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, बचाव ही अभी इसका साधन है। इसलिए अभी आप लोग पानी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नदियां अभी उग्र रूप धारण किए हुए हैं। नदियों के पास बिल्कुल ना जावें। चंबल, क्वारी, सिंध ऐसी कई सहायक और नदियां हैं, वो उफान पर हैं। तभी प्रशासन ने भी कई टीमें लगा रखी हैं। तभी एक खबर आई, ग्राम मुसावली गांव में पानी घुस गया है, आप देख सकते हैं। इसलिए प्रशासन भी खैर अभी अलर्ट पर है। इसी तरह से कई नदियां, क्वारी, सिंध, क्वारी का भी मिचौली गांव का संपर्क टूट गया है, क्योंकि मिचौली गांव बिल्कुल क्वारी के किनारे है, वहां भी पानी भर गया है। लाहर से भी खबर आ रही है कि चारों तरफ पानी ही पानी। प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया है और भिंड के सिंध में बैसली ने भी भारोली गांव को घेर लिया, वहां बैरिकेडिंग की गई है और कई फसलें भी तबाह होने की खबरें आ रही हैं। चारों तरफ पानी की खबरों से प्रशासन भी अब बिल्कुल कमर कसे बैठा है और बताया जाता है कि 31 तारीख को कई जगह एनडीआरएफ की टीमें पहुंचा दी गई हैं। तभी धौर गांव में एनडीआरएफ की टीम ने 2 साल के बच्चे का बाढ़ प्रभावित ग्राम धौर मेहुना से रेस्क्यू किया। बच्चा प्रदुमन बीमार था। ग्राम से बाहर बच्चे को निकालकर सुरक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको भेज दिया गया। इस रेस्क्यू में तहसीलदार अमित दुबे एवं पटवारी ओम हरि तिवारी सहित अन्य राजस्व स्टाफ भी तैनात है। लाहर में एसडीओपी सहित
एसडीएम ने भी कमान संभाल रखी है और जायजा लिया जा रहा है। ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। लाहर के ही बरहा गिरवासा होते हुए सेवड़ा जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया। सिंध मैया उफान पर हैं, इसलिए सावधानी रखना बहुत ज़रूरी। वहीं लाहर अमा रोड रोहरा की पुलिया के ऊपर पानी आ गया, इसलिए लाहर अमा रोड भी बंद कर दिया गया। इधर लाहर के कई गांव डूब में आ गए। ये हर साल जब भी चंबल आती है तो लाहर के कई गांव डूब में आ जाते हैं। क्वारी के किनारे के गांव भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। 31 जुलाई 2025 चंबल घाटी भिंड के अटेर क्षेत्र में आज भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने खुद जाकर जायजा लिया। कलेक्टर ने अटेर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज खुद ज़मीनी हकीकत जानने के लिए भ्रमण किया और प्रभावित क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करने के लिए अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया। बाढ़ का पानी उपयोग में न लाने और पानी उबालकर पीने की भी समझाइश दी है। बाढ़ का पानी बिल्कुल ना पिएं और जो भी हैंडपंप या और भी साधन से पानी लेते हैं उसको उबाल के पिएं, क्योंकि 31 जुलाई को भिंड कलेक्टर खुद अटेर क्षेत्र के कई ग्रामीणों में पहुंचे। चंबल नदी में बढ़ते जल स्तर के कारण प्रभावित हुए अटेर क्षेत्र के ग्रामों का आज भ्रमण कर उन्होंने वास्तु स्थिति देखी। साथ ही साथ बाढ़ से राहत हेतु किए जा रहे कार्यों की भी उन्होंने जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से बात की। अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि जल भराव की स्थिति में तत्काल आकलन करें, शासकीय अमले के साथ प्रभावित क्षेत्रों में नियमित भ्रमण करें, साथ ही आश्रय स्थलों पर भोजन, पानी, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने अटेर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीण जनों, किसानों, महिलाओं एवं बुजुर्गों से भी चर्चा की है और उनकी समस्या सुनी और हर संभव समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्रामीण जनों से बाढ़ का पानी उपयोग में न लाने के लिए भी कहा और कोई भी पानी पिएं तो उबाल कर पिएं, यह भी समझाइश दी गई। आज भिंड कलेक्टर खुद बाढ़ क्षेत्र इलाके में पहुंचे। कलेक्टर ने ग्राम मलपुरा का भी निरीक्षण किया, जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। ग्रामवासियों तक स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सामग्री पहुंचाने और आवागमन की वास्तु स्थिति से भी उन्होंने अवगत हुए। वहीं उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से यह बात पहुंचाई कि पावई के मलपुरा मार्ग पर भरा पानी महिला को 2 किलोमीटर 4 पाइप लिटाकर सड़क तल लेकर आने के संबंध में वास्तु स्थिति इस प्रकार है कि आज कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने अधिकारी और ग्रामीण जनों के साथ ग्राम मलपुरा का निरीक्षण किया और मार्ग का जायजा लिया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि क्वारी नदी का जल स्तर बढ़ने से मलपुरा सड़क पर पानी भरा हुआ है, लेकिन सड़क के बगल से ग्राम मलपुरा से मुख्य मार्ग तक आने का रास्ता पूर्ण रूप से खुला हुआ है। ग्रामवासियों तक स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य सामग्री पहुंचाने और आवागमन की स्थिति सामान्य है। ऐसी स्थिति में लोग आवागमन नहीं कर पा रहे हैं या लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवाएं उनको पहुंचाई जा रही हैं और कई टीमें वहां पर तैनात भी कर दी गई हैं। घबराने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सारे कलेक्टर, पुलिस अधीक्षकों से संपर्क कर कहा है कि कहीं भी किसी भी बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आप तैयार रहें और भिंड में तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है। खैर, भिंड कलेक्टर खुद वास्तु स्थिति जानने के लिए आज ग्रामीण अंचलों में पहुंचे। इधर लाहर के एसडीएम
एवं तहसीलदार ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित पुलियों पर उन्होंने बैरिकेडिंग भी करवा दी और भोजन पैकेट का भी उन्होंने वितरण करवाया। 31 जुलाई 2025 को एसडीएम लाहर विजय सिंह यादव एवं तहसीलदार मेहुना अमित दुबे एवं तहसीलदार लाहर दीपक शुक्ला के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। इसी क्रम में एसडीएम लाहर ने ग्राम लोहचरा पहुंचकर पुलिया पर लगभग 6 फीट से अधिक पानी होने पर बैरिकेडिंग कराकर रास्ते को बंद करा दिया। कोटवार को नियुक्त कर दिया। तहसीलदार लाहर एवं रोन ने बाढ़ प्रभावित को कराया सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लेलवारी में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार दीपक शुक्ला ने 280 लोगों को उनके रिश्तेदारों के यहाँ एवं लगभग 100 लोगों को ग्राम गिरवासा में हाई सेकेंडरी स्कूल भवन में ठहरने की व्यवस्था की है एवं भोजन पैकेटों का भी वितरण बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को कराया जा रहा है। वहीं तहसीलदार रोन श्रीनिवास शर्मा के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम इंदुरकी से 10 परिवारों को ग्राम निपसाई में और 9 परिवारों को ग्राम पड़ौरा में, 4 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया गया है। एसडीएम लाहर विजय सिंह यादव ने अपील कर कहा है कि सभी नागरिक सुरक्षित अपने घरों में रहें, नदी के किनारे एवं जल भराव जैसे स्थानों पर बिल्कुल ना जावें। बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम लाहर में तैनात कर दी गई है। प्रशासन स्तर से नागरिक सुरक्षा को लेकर पूरी मुस्तैदी है और एनडीआरएफ की टीम लाहर में तैनात हैं। किसी भी प्रकार के रेस्क्यू के लिए वो तुरंत नागरिकों के बीच पहुंचेंगे, सुविधा पहुंचाएंगे। प्रशासन का जनता भी सहयोग करे। बाढ़ संबंधी किसी समस्या के लिए लाहर के आपदा कंट्रोल रूम पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे पानी से दूरी बनाकर रखें। आज लाहर क्षेत्र में कई गांव में भोजन वितरण भी कराया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं अटेर से विधायक हेमंत कटारे ने विधानसभा अटेर में क्वारी नदी से सटे ग्राम डिड़ी पर निर्माणाधीन डैम को लेकर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट से प्रश्न करते हुए आज विधानसभा में कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार की अब तो हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा, हमारे विधानसभा क्षेत्र अटेर में ग्राम डिड़ी में क्वारी नदी पर बन रहा डैम बनाने से पहले ही धराशायी होकर ढह गया। इस निर्माणाधीन डैम का टूटना बताता है कि किस हद तक डैम निर्माण में भ्रष्टाचारी की गई है। इसका असर यह हुआ कि वहां के किसानों की कई एकड़ जमीन कटाव और पानी के बहाव के कारण खत्म हो गई। किसानों का एकमात्र भरण पोषण का सारा उनके हाथों से छिन गया और सरकार है कि किसानों को आज तक किसी प्रकार का कोई मुआवजा तक नहीं दिला पाई। हद तो तब हो गई कि इस कृषि प्रधान देश में प्रशासन का कोई भी अधिकारी या नुमाइंदा किसानों के आंसू और तकलीफ जानने तक नहीं पहुंचा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक ना तो किसी अधिकारी या निर्माणकर्ता ठेकेदार के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की गई। इस हालातों से लगता है कि सब मिला जुला चल रहा है। इससे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी एवं ठेकेदारों की जड़ें और मजबूत हो रही हैं और उनके हौसले बुलंद। आखिर निर्माणकर्ता ठेकेदार एवं जिन अधिकारियों की देखरेख में डैम का निर्माण कर रहे हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी को ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए एवं अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण के निर्देश देना चाहिए। यह बात आज उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कही, क्योंकि उनके
विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुआरी और चंबल है और कुआरी का भी उग्र रूप है। भिंड से लगे हुए देहात थाना अंतर्गत फूप थाना अंतर्गत ही कुआरी का उग्र रूप देखने को मिल रहा है। कई गांवों का संपर्क टूट गया, गांव में पानी भर गया और जो डिड़ी में डैम बनाया गया था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। यह जीता जागता सबूत है। तुलसी सिलावट जी बैठे हुए दिड़ी गांव में एक डैम बन रहा है और बनते बनते पूरा डैम टूट गया, निर्माणाधीन डैम टूट गया। डैम बना नहीं, पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वहां जो किसानों की जमीनें थी वो सारी जमीनें कटाव में चली गई या भराव में चली गई और किसानों की कई एकड़ जमीन उसमें नुकसान हो गया। और आज तक ना ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई, ना उन किसानों के प्रति कोई सहानुभूति पूर्वक निगाह से कोई भी उनको मुआवजा या किसी भी प्रकार से मदद की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करें, बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता करें। भाजपा कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है भाजपा सरकार। चंबल नदी, कुआरी नदी, बेसड़ी, सिंध किनारे बसे परिवार बाढ़ प्रभावित गांव से सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, यह बात कही है भारतीय जनता पार्टी भिंड के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने। और अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने का उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में भाजपा की संवेदनशील प्रदेश सरकार पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री श्रीमती आरती पाठक, भाजपा सुदेश पाठक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में हर नारी शक्ति को जागृत किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लाडली बहनों को रक्षाबंधन पर विशेष उपहार देकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मोर्चा की जिला महामंत्री श्रीमती आरती सुदेश पाठक ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि अब मोहन सरकार लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को दी जा रही मासिक सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 करने जा रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अब बहनों को 1250 की मासिक राशि के साथ साथ रक्षाबंधन पर विशेष शगुन के रूप में 250 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं, हर बहन के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का वितरण 2 अगस्त को होगा। योजना के तहत वर्ष में कुल राशि 6,000 3 सम्मान किस्तों में प्रदान की जाती है। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का वितरण कार्यक्रम प्रधानमंत्री 2 अगस्त 2025 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से करने जा रहे हैं। पीएम किसान दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। इसलिए अब किसानों के चेहरे पर भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 20वीं किस्त वितरण दिवस को पीएम किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जिला ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्ट बड़ी स्क्रीन के माध्यम से यह कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। भिंड जिले की ग्राम पंचायतों में भी इसका प्रसारण की व्यवस्था की गई है। हितग्राहियों को किस्त प्राप्त करने हेतु KYC, पीएम किसान मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल
एवं CAC केंद्र, आधार एवं बैंक खाता किलिंग संबंधित बैंक शाखा एवं इंडिया पोस्ट एवं PM किसान पोर्टल पर अवलोकन करें और 2 तारीख का इंतजार करें। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री वाराणसी से किसानों के खाते में 20वीं किस्त डालेंगे। भिंड जिले की लाहार तहसील अंतर्गत लाहार थाना अंतर्गत ही खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें एक 46 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। सर में गोली लगी थी, एक कमर में। फायरिंग तो दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन लाहार ने देर रात को आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें दबिश भी दे रही हैं, क्योंकि यह मोर्चा खुद पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने संभाला था। ब्राह्मण परिवार का वर्चस्व को लेकर यह झगड़ा हुआ था। कुछ प्रेम प्रसंग का भी इसमें मामला था। 1 साल पहले चौधरी परिवार ने दुबे परिवार के किसी 60 साल के व्यक्ति की मारपीट भी की थी, लेकिन इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। तभी फरियादी सोनू चौधरी उर्फ सोहन स्वरूप पुत्र भगवती प्रसाद चौधरी उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 4 लाहार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 302 सहित 307 और कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी बने ब्रजमोहन दुबे, पंकज दुबे, केदार दुबे, कृष्णा दुबे, राहुल दुबे और गोलू दुबे, यानी 6 लोगों पर यह अपराध दर्ज हुआ। 30 जुलाई की यह घटना है। पुरानी चुंगी के पास बरुअन का मोहल्ला है, उसको बरुअनपुरा कहते हैं। फरियादी का भाई मृतक मोनू उर्फ मोहन स्वरूप चौधरी पुत्र भगवती प्रसाद चौधरी उम्र 45 साल निवासी वार्ड नंबर 4 लाहार पुरानी चुंगी के पास बरुअनपुरा पर सब्जी ले रहा था। तभी उसी समय आरोपी केदार ने राइफल से व कृष्णा ने कट्टे से फायर किया। तभी एक गोली मृतक की दाहिनी आंख में लगी, जिसे CHC लाहार ले गए, वहां मृत घोषित किया। आरोपी गणों ने एक राय होकर घटना को अंजाम दिया। विवाद फरियादी के चाचा की लड़की को आरोपी कृष्णा दुबे भगा ले गया था, जिससे यह पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था। फरियादी के चाचा की लड़की को आरोपी कृष्णा दुबे भगा ले गया था। उसी की रंजिश को लेकर इसमें एक बार मारपीट भी हुई थी और नौबत यहाँ तक आ गई कि एक व्यक्ति की इसमें मृत्यु हो गई। लाहार थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। नया गांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं रमेश ओझा पुत्र राजाराम ओझा उम्र है 70 साल निवासी ग्राम सगरा ने एकाकी आरोपी है राम सिंह ओझा, राम कुमार ओझा, रवि ओझा, माधुरी ओझा समस्त निवासी गढ़ सगरा। 30 तारीख की घटना। आरोपियों ने फरियादी को पानी भरने को लेकर गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट पुरानी रंजिश को लेकर। फरियादी संजीव पुत्र दुलारे नरवरिया उम्र है 50 साल निवासी दौनियापुरा ने कहा कि आरोपी योगेश नरवरिया, अहवरन नरवरिया, ब्रजेश नरवरिया निवासी गढ़ दौनियापुरा व अभिलाख सिंह नरवरिया रजगढ़िया ने 28 तारीख को आरोपी योगेश के गोदाम के सामने ग्राम दौनियापुरा पर आरोपियों ने पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देकर उनके साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। बस स्टैंड भिंड अब
गुंडे अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। फरियादी नवीन सिंह भदौरिया, पिता चरण सिंह भदौरिया, उम्र 22 साल, निवासी डोंगरपुरा थाना बरहोई, जिला भिंड की शिकायत पर दया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसमें आरोपी बने हैं सोनू राजावत पुत्र कंदई सिंह राजावत, निवासी बस स्टैंड। यह 30 तारीख की घटना है बस स्टैंड की। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। दया थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं दया थाना अंतर्गत एक मरा कायम हुआ। सूचना करता है शिवम सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह भदौरिया, उम्र 30 साल, निवासी यदुनाथ नगर, गली नंबर 5, थाना देहात, ने बताया कि 30 जुलाई को फरियादी का घर से इलाज करते समय मृतक इंद्रेश सिंह, उम्र 25 साल, पुत्र विश्वनाथ सिंह भदौरिया, निवासी यदुनाथ नगर, गली नंबर 5, थाना देहात की मृत्यु हो गई। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिससे उनकी मृत्यु हुई। मर्ग दायर हुआ। फूप से एक नाबालिग लड़की फिर हो गई लापता। फरियादी कलीम खान पुत्र फैयाज खान, उम्र 28 साल, निवासी वार्ड नंबर 4 फूप, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी का घर वार्ड नंबर 4 फूप कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादी की छोटी बहन सानिया बानो पुत्री फैयाद खान, उम्र 15 साल 3 माह को बेला फुसला कर कहीं ले गया। महगांव थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं मौसम शर्मा पुत्र जागेश शर्मा, उम्र 29 साल, निवासी ग्राम लाड़मपुरा, थाना महगांव, ने कहा कि आरोपी है पवन मौबिया, दूसरा सूरज मौबिया, तीसरा सुनील मौबिया, पुत्रगढ़ कमलेश मौबिया, निवासी गढ़ लाड़मपुरा, थाना महगांव। 30 तारीख की घटना फरियादी के घर के पास पुलिया की। आरोपी द्वारा फरियादी के साथ पुरानी रंजिश पर से गाली गलौज कर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। भिंड के महिला थाना अंतर्गत कल युगी ससुराली जनों पर हुआ है दहेज एक्ट का मामला दर्ज। फरियादिया है संजना पत्नी ऋषि साकवार, उम्र 20 साल, निवासी टेकरी का पुरा सोनी, थाना महगांव, ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि संजना का पति ऋषि साकवार, ससुर रामज्ञान, सास संतोषीबाई, निवासी गढ़ माड़न का पुरा, थाना सिहोनिया मुरैना, 2 मई 2025 से यह आरोपी गढ़ कलयुगी ससुराली जन फरियादिया को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। फरियादिया का मायके का घर खेरीपुरा महगांव। आरोपी गणों द्वारा फरियादिया को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे, धमकी देते थे, घर से निकाल देंगे, भूखा रखते थे। ऐसे कलयुगी दहेज लोभी ससुराली जनों के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रौन थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी कुंवर सिंह पुत्र साहिब सिंह सिकरवार, उम्र 30 साल, निवासी गौरई, ने कहा कि आरोपी है संतनु सिंह राजावत और है कल्लू राजावत, निवासी गढ़ मेहदा। 31 तारीख की घटना सती माता मंदिर के पास गोहद की। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। बिजली बंद करने के ऊपर यह झगड़ा हुआ। इसमें महिलाएं भी कुछ आ गई थीं। तभी आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रौन थाना अंतर्गत बिजली के तार को लेकर यह झगड़ा हुआ था, बिजली बंद करने के ऊपर। उमरी थाना अंतर्गत भी 28 तारीख को एक मर्ग कायम हुआ। ग्राम अका पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना हो गई थी। फरियादी संजीव शर्मा पुत्र तेजभान शर्मा, उम्र 50 साल, निवासी बिलाव, ने बताया कि मृतक राजीव पुत्र तेजभान शर्मा, उम्र 46 साल, निवासी बिलाव, की 28 तारीख को ग्राम अखा पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना होने से इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
भिंड के देहात थाना अंतर्गत एक 17 साल का युवक को कोई बेला फुसला कर कहीं ले गया। फरियादी हैं उपेंद्र मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण, उम्र 55 साल, निवासी गायत्री विहार कॉलोनी कुमरौआ ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 29 जुलाई को फरियादी का घर अज्ञात आरोपी द्वारा फरियादी का भतीजा हर्ष पुत्र शैलेंद्र मिश्रा, उम्र 17 साल को बेला फिसला कर कोई कहीं ले गया। गोहा थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी हैं अवरीन उर्फ आफरीन पुत्र शराफत खान, उम्र 17 साल, निवासी अब्दुलपुरा गोहद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी है अकरम खान, निवासी अब्दुलपुरा गोहद। 31 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। भिंड के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत MJS कॉलेज के पीछे बगिया के पास एक आरोपी खड़ा था। सूचना मिलते ही प्रधान आरक्षक अमित सिंह तोमर निवासी सिटी कोतवाली ने दबिश दी और आरोपी अमित पठान निवासी आमिर पठान निवासी खड़किया मोहल्ला भिंड को धर दबोचा। यह MJS के पास बगिया के पीछे खड़ा था। आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा व एक जिंदा राउंड जब्त किया गया। आप सिटी कोतवाली में देख लो कैसे मुर्गा बना बैठा है। भिंड न्यायालय ने एक गबन करने वाले आरोपी को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा से नवाजा है। बताया जाता है शासकीय पेट्रोल पंप पर गबन के आरोपी प्लाटून कमांडर धनपत दोहरे को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 31,000 जुर्माना। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भिंड SC लोकायुक्त ने यह केस बनाया था। तभी 31/7/2025 को इसमें निर्णय हुआ। थाना देहात में अपराध दर्ज हुआ था। धारा 409 13(1)C भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आयुक्त धनपत दोहरे के खिलाफ मामला दर्ज। प्रवीण गुप्ता द्वारा बताया गया कि अभियोजन द्वारा बताई गई घटना इस प्रकार है कि 13/10/2005 को थाना देहात में 17वीं वाहिनी भिंड के पेट्रोल पंप पर तैनात प्लाटून कमांडर धनपत दोहरे के विरुद्ध प्रभारी के रूप में रहकर समरी केस बुक बनाकर अलग रजिस्टर रख मई 2004 में समरी से अधिक राशि का उल्लेख तथा पेट्रोल पंप निर्माण कार्य पर कई हजार रुपए भंडारण किए, निर्माण के विरुद्ध व्यय किए गए एवं पंप के लिए स्टेशनरी में भी फर्जी बिल लगाए गए और लाभ अर्जित किया गया और ऑयल बेचने में धांधली, डीजल पेट्रोल की वास्तविक आमद ना कर बड़ा घपला इन्होंने किया था। इसकी शिकायत थी हेरा फेरी कर गबन करने की। तभी देहात थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तभी माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भिंड जिला भिंड मध्य प्रदेश द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्त धनपत दोहरे को धारा 409 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 65,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 31C सहपाठी 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 4 वर्ष का कठोर कारावास तथा 65,000 के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन श्री रितेश गोयल विशेष लोक अभियोजन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा किया गया।